बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्लास 11th का जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूं, छोटी से छोटी बात भी आपको बताऊं। तो आप कॉपी पेंसिल निकाल लें, जो बात भी मैं बताता जाऊं उसको साथ साथ नोट करते रहें। चलें हम लेक्चर का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा मैं, छोटी सी वीडियो में इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। आगे मैं आपको चैप्टर आज का नाम और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताता हूँ। चलें जी, आज हम इंशाल्लाह जो क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस है उसका यूनिट नंबर 1, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चे पूरी किताब याद कर लेते हैं लेकिन उनको यूनिट का नाम ही नहीं याद होता, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको सबसे पहले यूनिट का नाम पता हो। यूनिट नंबर जो 1 है उसका नाम है जी बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर का नाम है, इसका आपको पता होना चाहिए। और नीचे आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग लगाई हुई है जो आज हमने लेक्चर डिस्कस करना है, जिस टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन करनी है वो मैंने नीचे ये हाईलाइट किए हुए हैं। आज हम जी पढ़ने वाले हैं डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली क्या चीज़ होती है और डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बताऊंगा। और फिर आखिर में हम डिस्कस करेंगे जी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये बेसिकली जो तीनों ये ऊपर वाले दो हैं ये शॉर्ट के लिए आते हैं, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पूछा जाता है। जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये हर दफ़ा मोस्टली एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप कॉपी पेंसिल निकाल लें, जो पॉइंट मैं इंशाल्लाह बताता जाऊँ वो आपने हाईलाइट कर लेने हैं और आसान वर्ड में बताऊंगा आपको। जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनको ज़्यादा पढ़ने में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो 9th 10th में उर्दू में सिलेबस के एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो उनको इंग्लिश की ज़्यादा समझ नहीं आती। मेरा अंदाज भी पढ़ाने का कुछ इस तरह ही है कि मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ कि उनको कोई फ़र्क नहीं रहता, दोनों को कोई मुश्किल नहीं रहती। ठीक है, तो चलें जी हम अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को देख लेना है। ये चीज़ है, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर दफ़ा बोर्ड में आता है, हर बोर्ड में आता है ये, लॉन्ग में वो भी शॉर्ट में। अगर पूछता है तो आपने 2-3 पॉइंट लिखने हैं, अगर लॉन्ग में पूछता है तो वो कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे जब ये टॉपिक आएगा तब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और अपने जो दूसरे दोस्त साथी हैं उनको भी ये शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलें जी लेक्चर को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जी डिफाइन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेटा एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, इंस्ट्रक्शन को उर्दू में हदायत कहते हैं। हदायत का ऐसा मजमूआ होता है इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। इंस्ट्रक्शन का ऐसा मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। छोटे से छोटे मसले को भी हल करने के लिए
हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन का मजमूआ देते हैं, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट देते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर कहता है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the computer to solve a particular problem is called software। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसा कि मैंने आगे बताया हुआ, अगर आप एक लाइन और ऐड करते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जी? सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम भी कहते हैं। इसको प्रोग्राम क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ पर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे टर्बो C++ में। तो वहाँ पर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखने का बेसिकली मकसद क्या होता है कि हम कंप्यूटर को वहाँ पे प्रोग्राम लिखने के बाद हदायत देते हैं कि ये मसला है। अगर हमने कोई मैथमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई लूप जनरेट करना है तो उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। वो भी क्या हम कर रहे होते हैं कि हम कंप्यूटर को हदायत दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को क्या करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी मसला हल करने के लिए। इसलिए सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम सॉफ्टवेयर को इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम ये भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, ठीक है। जो कंप्यूटर में मुख्तलिफ तरह के मसाइल होते हैं, मसले होते हैं, उनको हल करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे हमारे पास है जी डिफाइन हार्डवेयर। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट है ना, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या है जी, आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसा कि आप देख रहे हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये क्या है जी, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक है। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो द यूजर कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। यूजर इसको देख भी सकता है, ठीक है, और इसको छू भी सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर में ये बात नहीं है। सॉफ्टवेयर को जो ह्यूमन है, यूजर है, आप कह सकते हैं, वो उसको छू नहीं सकता, जबकि हार्डवेयर को वो छू भी सकता है और देख भी सकता है। कीबोर्ड एंड माउस आपके सामने इसकी जिंदा मिसालें हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ रही होगी, ये आसान थी बहुत ही। आगे हम इसके जो है रिलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। रिलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, ठीक है, मेंबरशिप क्या है इन दोनों की। सॉफ्टवेयर आपको जैसा कि मैंने इसकी डिफाइन में बताया कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है जी? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। हम कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और क्या करने के लिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर को बताओ कि हार्डवेयर ने अब क्या काम करना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर का ऐसा मजमूआ, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का ऐसा मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि अब हार्डवेयर ने क्या काम करना है। आपने अगर हार्डवेयर से कोई काम लेना है तो आप डायरेक्ट तो नहीं ना ले सकते, आप उसको कहेंगे मेरा ये काम कर दो, वो आपका कर देगा। आपको कंप्यूटर को पहले बताना पड़ेगा, पहले कोई सम इंस्ट्रक्शन उसमें प्रोवाइड करने पड़ेंगी, फिर वो आपका कुछ काम करेगा जो आपने बेसिकली करवाना होगा। आगे देखते हैं जी, द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अब ये बहुत प्यारी बात है, आपको इसमें समझनी है। ये इसके की पॉइंट है, ये शॉर्ट में एमसीक्यूज में आता है, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये चीज़ ये शॉर्ट में आ सकती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और एमसीक्यूज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बाज़
ये आ जाते हैं, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में रिपीट भी हो चुके हैं। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। क्या हार्डवेयर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी टास्क मुकम्मल नहीं कर सकता किसके बगैर, विदाउट सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हार्डवेयर को कौन इंस्ट्रक्शन देगा कि हमारा ये काम पूरा करो, वो कैसे टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है अगर हार्डवेयर से आपको कोई काम या कोई टास्क परफॉर्म करवाना है। बट द सॉफ्टवेयर आल्सो कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी जो है वो भी कुछ भी, अगर आप इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है, तो आप कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हार्डवेयर को हमारी ये बात बता दो, ठीक है। जब हार्डवेयर तो है ही नहीं, सॉफ्टवेयर ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन आगे सेंड नहीं कर सकता जब हार्डवेयर है ही नहीं आपके पास। बट सॉफ्टवेयर आल्सो कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर, ठीक है। इस लाइन का आपको ये मतलब समझ आ गया। आगे है जी, देयरफॉर ए कंप्यूटर बिकम यूजफुल ओनली। इसका मतलब है देयरफॉर इसलिए एक कंप्यूटर बिकम यूजफुल ओनली, एक कंप्यूटर उसी वक्त इस्तेमाल में लाया जा सकता है जब ये दोनों चीज हों। व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कंबाइंड, जब ये दोनों चीज मिलकर काम करें, इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हर काम में। तो इनका साथ होना लाजमी है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर का भी और हार्डवेयर का भी। इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। आगे हम जी, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है जी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलें जी, ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और आसान करके लिखे हैं। आप इसको एज इट इज अगर बोर्ड में लिख देते हैं तो आपका कोई गलत नहीं होगा पॉइंट। ये जो कॉमन है आपको याद भी रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहीं से, नहीं तो वीडियो स्किप करके और सॉरी वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ओके, कि नोट करें कापी पेन पे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो चेकर है, जो भी चेक करेगा आपका पेपर, वो इसको गलत भी नहीं कर सकता। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ये देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम नीचे देख लेते हैं। हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिस्कशन करता हूँ और फिर आगे हार्डवेयर, फिर मैं आखिर पे इन दोनों का फिर से आपको मिला के दिखाता हूँ, लेकिन पहले आपको अलग-अलग इसका डिफरेंस करके दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये तो आपको ऊपर ही मैंने बता दिया कि हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं, ठीक है, कि अब आपने क्या करना है, कौन सा एक्शन आपने, कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है, हार्डवेयर को बताना है, ठीक है। ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट इसका देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। जब आप तरतीब से याद करेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ये देखने वही पॉइंट फिर से रिपीट हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या एनी वन इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट करवा सकता जब आपके पास हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते जबकि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज डीबग इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये लिख रहे हैं या प्रॉब्लम लिख रहे हैं या प्रॉब्लम से लिख सकते हैं आप कि सॉफ्टवेयर को हम डीबग कर सकते हैं। डीबग क्या है कि कोई भी अगर मसला है, कोई भी एरर आ रहा है तो हम उस केस में जो भी मसला आ रहा है तो उसको हम डीबग कर सकते हैं। मसले को ख़त्म करना ये डीबगिंग कहलाता है, ठीक है। आगे 5 पॉइंट देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल्ड। हम इसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमको ये दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है।
इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, अगर तो भाई आपसे मसला हल नहीं हो रहा, अगर आपसे सॉफ्टवेयर का मसला नहीं हल हो रहा, कोई ऐसा बीच में प्रॉब्लम आ गई है कि वो आपके जो है स्किल के बाहर है, तो आप क्या करें, सॉफ्टवेयर उसको डिलीट कर दें और फिर उसी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में दोबारा री इंस्टॉल कर दें। ठीक है जी। ये तो थे सॉफ्टवेयर के डिफरेंस से, 5 डिफरेंस था, बहुत है। अगर आप 5 डिफरेंस लिख आते हैं पेपर में, 5 सॉफ्टवेयर के, 5 हार्डवेयर के, तो आपको इंशाल्लाह वो 8 के 8 नंबर मुकम्मल दे सकता है। ठीक है, कोई कंप्यूटर में बहुत कम चांस है कि आपके वो नंबर नहीं काटता अगर बच्चे ने ठीक लिखा हुआ हो तो। ठीक है। तो आगे हम हार्डवेयर की तरफ चलते हैं। ये है जी हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है जी? हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कॉजेज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट हैं, जैसे कि आपको मैंने ऊपर एग्जांपल दी, माउस एंड कीबोर्ड, ये फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, जो क्या करते हैं जी, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा की वजह बनते हैं, जो डेटा को प्रोसेस करने में ताउन करते हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है वो कोई भी टास्क आप कह लें, कोई भी इंस्ट्रक्शन कह लें, कोई भी काम अगर आपने परफॉर्म करवाना है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं मुकम्मल किया जा सकता, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर ही नहीं है आपके पास, आप कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को कि मेरा ये काम परफॉर्म करवा दें। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, क्योंकि हमने ऊपर इनके रिलेशन की बात की कि एक कंप्यूटर में जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होंगे तो तब ही कोई वो टास्क मुकम्मल करवा सकता है। थर्ड पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और दूसरे फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो। तो थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है जी? हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। ये हमने ऊपर भी बात की कि आप हार्डवेयर को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। आपको मैंने कीबोर्ड और माउस की बात की, आप कीबोर्ड को देख भी सकते हैं, जैसे मर्जी उसको उठा सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। हार्ड अब 4 पॉइंट क्या है? हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। हार्डवेयर को अगर रिपेयर किया जा सकता है, अगर आप कोई भी मसला, फॉर एग्जांपल आपको उठाते वक्त आपसे नीचे गिर गया तो आप तब भी रिपेयर करवा सकते हैं, और विंडो जैसे कि हार्डवेयर में करवानी पड़ती है। ठीक है, तो उसका मसला वो भी हल किया जा सकता है। हार्डवेयर इज अब सॉरी 5 पॉइंट की तरफ चलते हैं। हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड। हार्डवेयर को रिप्लेस किया जा सकता है इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अगर प्रॉब्लम आपसे नहीं हल हो रही, अगर आप ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बाज़ार से नया हार्डवेयर भी मिल जाएगा आपको, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे बेसिकली जो आज के टॉपिक थे। आपको मैंने ये बताया। फिर से मैं आपको स्क्रीन पे ये सारे दिखा देता हूँ ताकि आप फिर से नोट कर लें। ठीक है। ये हमारा आज यूनिट नंबर 1 क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस का आज फर्स्ट लेक्चर था, चैप्टर नंबर 1 का। तो ये देख रहे हैं, हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की डिफाइन डिस्कस की, उनके दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस किया, और फिर उनमें जो क्या डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, जो कि आपको बताया कि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लगाऊंगा, तो वो भी हमने डिस्कस किया। ये आप नोट कर लें तमाम चीज़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं अपलोड करता जाऊंगा, साथ साथ इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर एक लेक्चर आएगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट भी करना। अगर कोई फिर भी आपको इसमें समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें कि साहब मुझे इसमें समझ नहीं आई, तो
आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ आई। मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपरली उसका आंसर भी दूंगा। तो इंशाल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और वीडियो को देखें कि आपको कहाँ से समझ नहीं है, आप मुझे कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह ये लेक्चर मज़ीद ऐसे ही आएंगे। फिर हम 12th क्लास के भी जो भी आल बुक है इसी चैनल पे अपलोड होंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है तो लाइक भी कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।